जान कभी मेरे साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे चलो। कौन था आरती? आरती कौन था ये? आरती कौन था बेटा? आरती कौन था ये? नहीं जानती। घबरा मत बेटा। अरे अरे क्या जरूरत थी रात को इतनी देर से घर आने की? अरे कुछ ऊंच नीच हो जाता तो। कल से तेरा ना इवनिंग क्लासेस जाना एकदम बंद। माँ प्लीज, आप आरती को क्यों डांट रही हैं? और हमेशा हम लड़कियों को क्यों कहा जाता है आप ये करो ये ना करो? कोई इन लड़कों से क्यों नहीं कहता है कि अपने जानवर जैसी हरकतें छोड़ दे? संस्कार की जरूरत हमें नहीं, उनको ज्यादा है। बेटा, अगर कपड़ों पर कीचड़ लगता है ना तो वो दोष कीचड़ का नहीं होता है। हमें खुद उस कीचड़ से बच के निकलना चाहिए। समझ गई तुम? एक अकेली माँ दो जवान बेटियों का बोझ किस तरह से उठा रही है। तेरे पापा तो चले गए, पर उनके जाने के बाद मैंने काम किया है। मैंने तुम दोनों को इतना पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ाया लिखाया, और आज भी मैं काम कर रही हूँ। तुम लोगों को छोड़कर मैं मर भी तो नहीं सकती ना। माँ प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज? कितने रिश्ते आए तेरे लिए? तुझे कौन सा लड़का पसंद आया? अरे कम से कम अपना नहीं तो अपनी छोटी बहन की जिंदगी के बारे में तो सोच दो। माँ नाश्ता, आइए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। माँ, आरती जल्दी करो यार, मुझे भी लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, बट व्हाट इज दिस? तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? दी तबीयत ठीक नहीं है। आरती क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? फीवर तो नहीं है तुम्हें? दिखाओ मुझे। ओफो दी, आपको भी माँ के साथ रहते रहते ना अपनी जवान कंवारी बहन की टेंशन होने लगी है। अरे कुछ नहीं हुआ है बाबा, मुझे बस आज कहीं जाने का मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया, तुम खाना खा लेना। अरे दीदी आप जाइए, मैं खा लूंगी खाना। अब आती, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। हाँ, और अच्छा सुनो, घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? ताकि छोटी बहन के साथ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, है ना? आरती चल बाय। हाय योग, हाउ आर यू? अभी तो तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है मेरी जान। जान कभी मेरे साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे चलो। एक दिन ना तुम्हारी मां मर जाएगी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे यार इतनी टेंशन दोगी तो एक दिन हार्ट अटैक आएगा और उस स्वर्ग सिधार जाएगी। अरे यार, मैं तो बस माँ को ये याद दिलाते रहना चाहती हूँ कि बेटियां खुली तिजोरी की तरह होती है। अच्छा, इससे पहले कि कोई आके तिजोरी लूट ले, उसे ताले में बंद कर देना चाहिए। अब थोड़ा डराऊंगी, तभी तो वो जल्दी जल्दी दी की शादी करेंगी। उसके बाद मेरी लाइन क्लियर। यूं तो आरती और सुधा सगी बहनें थी, लेकिन कितना फर्क था दोनों में। यहां सुधा एक बेहद उसूलों वाली और मजबूत लड़की थी, वहीं आरती मनमानी करने वाली, जो चाहती उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने वाली लड़की थी। और ऊपर से इतनी खुदगर्ज कि अपनी मां और बहन दोनों को धोखा दे रही थी। आखिर आरती की यह खुदगर्जी इन बहनों के रिश्ते और इस परिवार को कहां लेकर जाएगी? खाने में कितनी मिर्ची थी ना, और स्वीट तो बिल्कुल ही बेकार था। मैंने तो आज तक किसी भी शादी में इतना बेकार खाना नहीं खाया। सुधा, ओ सुधा, बोल। अब तो शादी कर ही लेना,
कम से कम हमें शादी की पार्टी तो मिलेगी। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? 27-28 की तो पार हो ही चुकी हो तुम। हाँ, लेकिन कोई मिलना भी तो चाहिए ना। अरे यार, इसमें मिलने वाली कौन सी बात है? लड़का अच्छा कमाता हो, अच्छे खानदान का हो, दिखने में ठीक ठाक हो, इसके अलावा किसी को और क्या चाहिए? चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। लड़का ऐसा होना चाहिए जो लड़कियों की इज्जत करता हो, ना कि खुद को और खुद के बच्चों को संभालने वाली औरत समझे। इनफैक्ट उसको अपना पार्टनर समझे। अरे सुधा, ये किताबी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं। कहीं अपने मिस्टर परफेक्ट के इंतजार में तुम कुंवारी ही ना रह जाओ। Well, I think it's better to be single than to be in a bad relationship. लोगों का क्या है? लोग आएंगे, खाना खाएंगे और खाने की बुराई करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा हुआ योग, आज आपने मुझे बचा लिया, ना ऑफिस में तो उन लोगों ने मेरी टांग खिंचाई करनी थी। वैसे मैडम, लुक अराउंड, हो सकता है आपका मिस्टर परफेक्ट कहीं आसपास ही हो। पता नहीं, पर मैं अपनी माँ को अकेले आरती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते भी तो नहीं देख सकती। वो बात और है कि पापा ने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन फिर भी एक औरत की जिंदगी में उसके पति की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। शी इज माई बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ले तो थिंक अबाउट इट। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ कुछ कहना था, लेकिन अब बहुत दिनों से लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। तो कहो। लेकिन यार पता नहीं यार, तुमको सामने देखता हूँ तो बोलती बन जाती है, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे इस बात पर। बोलो ना, क्या हुआ? अब मैं अब नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारे घर आकर बात करते हैं। वैसे भी ना ऐसी बातें लड़की की माँ से करना ज्यादा अच्छा रहता है। मैं घर आता हूँ, घर आकर बात करता हूँ। इस प्यार के इंतजार का भी अपना ही मजा है दी। नहीं कोई प्यार व्यार नहीं है, समझी? हाँ सुधा, सच में अगर आज युग इसका हाथ मांगने के लिए आ रहा है ना, तो सबसे पहले मैं राजी होगी। इतना अच्छा लड़का है, माँ बाप नहीं है, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक कह रही हूँ माँ। हाँ हाँ, अरे लगता आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाय। हाय। आओ आओ बेटा। हाँ हाँ माँ, बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ जी। हाँ आप खड़े क्यों हैं? बैठो ना। नहीं, मैं ना चाय लेके आती हूँ। चाय वाय नॉट बैड। मैं चाय लेके आती हूँ आरती। ओके ओके। कैसी हुई? अच्छा हूँ। अच्छा बेटा, सुधा बता रही थी कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जी हाँ, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, राइट? हाँ नहीं जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तो फिर इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मेरे सुधा को तुम जैसा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। ये समझो, मेरे तरफ से तो बात एकदम पक्की। दरअसल आंटी जी, मैं सुधा से नहीं, आरती से शादी करना चाहता था। ये कैसे हो सकता है बेटा? बड़ी बहन घर पे बैठी रहे और मैं छोटी बेटी के हाथ पीले कर दूं? मैं सुधा को अच्छी तरह से जानता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट आप सबकी खुशी में ही उसकी खुशी है। लेकिन बेटा लोग क्या कहेंगे? माँ वो ही कहेंगे जो नहीं कहना है। अब थोड़े दिन गॉसिप करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर उनको कोई नया टॉपिक चाहिए होगा। लेकिन माँ आरती को युग से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। इनफैक्ट माँ आरती के लिए युग एकदम परफेक्ट है। दी मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम शादी क्यों नहीं कर सकती हो? क्योंकि आप युग से प्यार करती हैं। सुधा क्या ये सच है? नहीं माँ क्या आप भी ना इस पागल की बातों में आ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलिए दी। क्या आपको युग अच्छा नहीं लगता? पसंद करती हूँ क्योंकि युग बहुत अच्छा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी युग से हो जाए। हाँ बेटा सुधा सच कह रही है, इतना अच्छा रिश्ता घर चल के आया है, अब तुम मना क्यों कर रही हो? मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर दी को अपने प्यार की कुर्बानी देनी है तो शौक से दे, पर मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दूंगी। मतलब? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। माँ प्लीज मेरी बात सुनो माँ। मैं शादी नहीं कर सकती माँ, प्लीज एक बार आप सनी से मिल लो। हाँ उसके बाद आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज एक बार माँ। अरे भाई साहब आपने देख कैसे सकते हो कोई किसी को मार रहा है? भाई साहब आंखें दिखाएगा। कैसे लोग एक खड़े होकर तमाशा तो देख सकते हैं लेकिन किसी को बचा नहीं सकते। साले आंखें दिखाएगा। रुकते भी नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। रुक रे, चल ये साले फाड़ दूंगा। चले तेरे को बताता हूँ मैं, चल दूंगा तुझे। चल इसको। आपने हमें बुलाकर बहुत अच्छा किया, गुड जॉब। थैंक यू सर। हेलो दी कहाँ रह गए आप? सनी बस आने वाला है। आरती मैं आ रही हूँ ना। जल्दी आओ ना बाबा। मैं आ रही हूँ, बस मैं पहुंच रही हूँ घर पे, परेशान मत हो। अरे क्या करते साहब, आंख दिखा रहा था हमको। अरे वो लड़की तो पीछे ही पड़ गई थी। आजकल तो पता नहीं कहाँ से लोग समाज सुधारक बनने आ जाते हैं। अच्छा पांडे जी, हाँ चलते हैं। जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, बीवी के नाम से टेंडर भर रहा हूँ। अरे पांडे जी, आपका काम कोई मना किया है क्या? हैं? चल राम राम। ठीक है। चलो। अच्छा बेटा वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? आंटी जी, माँ, बाबूजी और 2 भाई हैं, उनकी शादी हो गई। अच्छा और वैसे तुम करते क्या हो? आप वो आंटी जी, मैं बताती हूँ माँ ये क्या करता है। ये सड़क पे लोगों को मारता पीटता है, एक नंबर का मवाली इंसान है ये। आप ये क्या बोल रही हैं? वही बोल रही हूँ जो सच है। तुम इस इंसान से शादी करना चाहती हो, शादी के बाद जिंदगी भर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटोगी। और ये क्या बोल रहा था अपनी फैमिली के बारे में? आई गेस जैसे ये मवाली है, इसकी फैमिली भी वैसे मवाली होगी। इसके बाद एक भी शब्द बोला ना। सनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी से ऐसे बात करने की? गेट आउट, निकलो यहां से। मैंने कहा निकलो यहां से।
आरती सॉरी दी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जानती थी कि सनी ऐसा लड़का है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आप जिससे बोलेगी मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे माफ कर दो दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे आरती, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अम्मा, शादी को इतने कम दिन रह गए हैं और अभी तक हमने शॉपिंग भी नहीं की है। माँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल जाने का और मैं थक गई हूँ ना। अरे प्लीज माँ, आप लोग जाओ। ठीक है, चल ठीक है, हम कर लेते हैं शॉपिंग। चल शाम को मिलते हैं। हाँ? युग वेड्स आरती। आरती, ये शादी के कार्ड की स्याही ना बहुत पक्की होती है, 7 जन्मों तक नहीं मिटती। ये स्याही तो अब युग के मुंह पर लगी। किसी से प्यार करना या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में होना गलत नहीं है, लेकिन यहां गलत यह था कि आरती युग से शादी करने वाली थी, लेकिन साथ ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नजदीकियां बनाई हुई थी। घर वालों को दिखाने के लिए उसने मान जाने का नाटक जरूर किया, लेकिन उसके असल इरादे कुछ और ही थे। सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा रही थी वो। अब इसे आप प्यार कहेंगे या अंधी जिद, और इसके लिए आरती किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आखिर उसकी इस अंधी जिद की कीमत कौन कौन चुकाएगा? अच्छा सुनो, एक और सुनो। एक चींटी और एक हाथी जंगल में जा रहे थे। युग, आपको सब बच्चों वाले जोक आते हैं क्या? कोई बड़ों वाला नहीं आता? हाँ आता है ना। हाँ मैं ऐसा करो, मुझे मैसेज कर दो। ओके? ओके। दी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ तो पूछो। दी, अगर रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी ना लगे, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करो, तो क्या ये नॉर्मल होता है? क्यों, क्या हुआ? बुद्धि, युग ने मैसेज भेजा है। आई एम नॉट कंफर्टेबल। हो गई खरीदारी अच्छे से? ऑलमोस्ट। और कुछ चाहिए? हाँ, एक छोटा सा काम है। लाओ, मैं भी लाओ। आई। विल वेट। युग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। देखो युग, कोई भी रिश्ता ना वक्त और सब्र के साथ बनता है। जब तक तुम्हारे और आरती के रिश्ते के बीच में वो कंफर्ट लेवल ना आ जाए, तब तक प्लीज तुम ऐसे कुछ भी मत करो जिसकी वजह से आरती हर्ट हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। युग, मैं कल के जोक के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है वो बेचारी कितनी अनकंफर्टेबल हो गई थी।
हाँ चलो मैं देखती हूँ यहाँ पे आगे शॉपिंग करती हूँ। दीदी कह रहे थे कि तुम जोक से अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे वो जोक भेजने के लिए कहा था। वो क्या हुआ ना युग, दी ने मेरा मोबाइल देख लिया था और फिर मैं भी क्या करती। जानते हो ना दी का नेचर कितनी पजेसिव है और राई का पहाड़ बना देती है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अरे हमने तो सोचा था युग और सुधा का चक्कर चल रहा है, पर यहाँ तो छोटी वाली बाजी मार गई। अरे वाह आरती, तेरा युग तो बहुत अच्छा डांस करता है। ही इज टू गुड। अब उसे नचवाती ही रहेगी या कुछ पिलाएगी भी? ये दे दे उसको। क्यों पी तुमने इतनी? क्या हो गया दीदी इसको? देखो ना। युग, युग उठो, उठो ना युग। युग, युग क्या हुआ तुम्हें? उठो। तो मेरा यकीन करो, मैंने ड्रिंक नहीं की थी। देखो युग, मुझे तुम्हारी ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीने के बाद यूं बहकना शरीफों की निशानी नहीं है। अब मैं क्या बोलूं? अब आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद बुरा लग रहा है। मेरी वजह से तुम लोगों की पार्टी में इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है। तुम्हारी दीदी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सच में ड्रिंक्स नहीं की थी। इट्स ओके युग, आई ट्रस्ट यू। और ये भी तो हो सकता है किसी ने गलती से तुम्हें पिला दी हो। थैंक गॉड, कम से कम तुम तो मान गई। लेकिन तुम्हारी दीदी, वो तो सुन ही नहीं रही है। मतलब कुछ भी कह रहा हूँ, मान ही नहीं रही है। देखो युग, तुम्हें पूरी दुनिया को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं हूं ना, मैं समझती हूँ तुम्हें। वैसे एक बात बताओ युग, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो मुझसे? ऑफ कोर्स। क्यों? नहीं, आई मीन थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? क्या तुम शादी के बाद भी मेरे साथ आई मीन ऐसे ही दूर दूर रहने वाले हो? छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? एक ब्लैक एंड व्हाइट एरा के साथ। तुम्हें क्या पता कि आजकल की फिल्में कैसी होती हैं? क्या चल रहा है आजकल की फिल्मों में? तुम्हें उससे इतना चिपकने की क्या जरूरत थी? देखो सनी, मैं जो करती हूँ वो सोच समझ के करती हूँ। गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। कम ऑन, हिट मी। आई सेड कम ऑन, हिट मी। आई सेड कम ऑन, हिट मी, स्लैप मी। मारो मुझे। मारना चाहते हो ना? मारो, मारो।
आरती आरती क्या हुआ? बोलना यार, तो रो क्यों रही है? देख तू मुझे बताएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? आरती आरती ये क्या हुआ? तुझे किसने मारा? बोलना आरती, तुझे किसने मारा? युग युग उसकी इतनी हिम्मत, उसने तेरे पर हाथ उठाया? कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। युग की इतनी हिम्मत कि उसने आरती के ऊपर हाथ उठाया। देखो, लड़ाई झगड़ा आम बात होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते तोड़े नहीं जाते। माँ, पत्नी जीवन साथी होती है, गुस्सा निकालने का जरिया नहीं होती है। लेकिन लड़कियों को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने देगी? हाँ, क्योंकि तुम अपनी छोटी बहन से जलती हो, इसलिए तो उसकी शादी नहीं होने देना चाह रही है। तू तो युग को पसंद करती थी ना? पसंद क्या, तू तो उससे प्यार करती थी ना, इसलिए तो उसकी शादी नहीं होने देना चाह रही है। पता नहीं आप क्या बोल रही हैं माँ। माँ, मैं सच में नहीं जानती थी कि युग कैसा लड़का है। अगर मुझे पता होता ना तो उससे पसंद करना तो बहुत दूर की चीज है, मैं उससे दोस्ती तक नहीं करती। और माँ, आरती मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती। देख, युग ही उसका अब नसीब है, वो ही उसका होने वाला पति है। तू हम सबकी खुशी चाहती है ना, तो बस जाने दे अपनी छोटी बहन का घर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़, मत कर उसकी जिंदगी तबाह, हो जाने दे उसकी शादी। माँ, माँ, इट्स ओके दी, और आपको भी कसम है मेरी, आप युग से कुछ नहीं कहेंगे। युग, मुझे कहीं बाहर ले चलो ना प्लीज। रात के 12 बज रहे हैं और कल हमारी शादी भी है ना। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ, आज लास्ट नाइट है हमारे बैचलरहुड की, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। क्यों? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी ने हमें मिलने से मना किया है। प्लीज युग, प्लीज प्लीज बाबा कहीं ले चलो प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। माँ, हाँ युग मिलने की जिद कर रहा है। अरे इतनी रात को? हाँ, मैंने भी उसे मना किया, लेकिन समझ ही नहीं रहा, पिक करने आ रहा है। अरे लेकिन जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ ठीक। ख्याल रखना अपना। थैंक यू। तुम्हें तो बाहर घूमना था, फिर तुमने मेरे घर आने की जिद क्यों की? तुम्हारे नहीं, हमारा। मैं चेक करने आई थी कि तुमने हमारे घर को ठीक से रखा भी है कि नहीं। तो ठीक है, देख लो और तसल्ली कर लो। आओ, देख कर तसल्ली कर लेती हूँ। किसी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। इरादे भी ठीक नहीं है और नीयत भी। मैडम, अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए ना। हाउ अनरोमांटिक। अब मैं सोच रही थी कि हमारे बैचलरहुड का एक एक ड्रिंक तो बनता है, क्यों? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही ड्रिंक। हाँ, क्योंकि उसके बाद मुझे तुम्हें घर भी ड्रॉप करने जाना है। ओके बाबा, एक एक ड्रिंक, और क्या पता इस ड्रिंक के बाद तुम्हारा मूड बदल जाए। Cheers. Cheers. युग, क्या हुआ तुम्हें? युग, युग तुम ठीक तो हो ना? युग, युग। Oops.
चलो निकलो यहाँ से, चलो। इतनी सुबह हो गई, आरती अभी तक नहीं आई और ये युग भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। आरती का भी फोन नहीं लग रहा है। माँ हाँ? माँ आप टेंशन मत लो, मैं देख के आती हूँ। हाँ। आरती, क्या हुआ आरती? वो युग क्या आरती? युग ने मेरे साथ जबरदस्ती की। उस युग की इतनी हिम्मत, उसने गलती की है, उसको सजा मिलेगी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? अरे जिस युग को तू पुलिस में देना चाहती है, वो आज तेरी बहन से ब्याह करके साथ ले जाने वाला है। माँ अभी भी उस इंसान से अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। कितनी स्वार्थी हो गई हैं आप। मैं हूँ स्वार्थी? माँ हो ना, हर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए स्वार्थी हो जाती है। और इसका तो उससे ब्याह होने वाला है, उसका शादी के बाद तो पूरा हक बनता है। माँ आप अभी भी जिसने आपकी बेटी की ये हालत की है, उससे आप अपनी बेटी की शादी करेंगी? क्या हो गया है माँ आपको? चुप कर तू, बीच में मत बोल। सारे कार्ड्स बच चुके हैं, मेहमानों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? अगर इसकी शादी नहीं हुई ना तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस तरह से मेरे दोनों बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। और ऐसा कुछ हो इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ प्लीज आप ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं करूंगी शादी। हाँ माँ, मैं शादी करूंगी। मैं अपनी वजह से अपनी माँ और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं करूंगी शादी। सुधा, सुधा, सुधा मेरी बात सुन। सुधा, इस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई? आई 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 कैसी नमस्कार। आई 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 नमस्ते बहन जी। कैसी हैं आप? ठीक है। अरे आंटी जी, दूल्हे मियाँ कहाँ रह गए? आ रहे अभी। हाँ तुम कुछ लो जा। ये युग फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ आप इतना परेशान मत होइए, एक बार मैं भी लगा के देखती हूँ। पुलिस? मिस सुधा, हम आपको अरेस्ट करने आए। क्यों? पर मैंने किया क्या है? मिस्टर युग का मर्डर। व्हाट नॉनसेंस, मैंने कुछ नहीं किया है। हमें मिस्टर युग के घर में उनकी डेड बॉडी मिली है और सीसीटीवी में लास्ट फुटेज आपकी है। माँ मैंने कुछ नहीं किया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया माँ, कुछ नहीं। आपने क्या किया दी? हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि युग मुझसे प्यार करता है। बाहर डाला आपने उसे? क्यों नहीं? क्यों आपने बाहर डाला उसे? नहीं आरती, मैंने कुछ नहीं किया।
ले चलो इन्हें। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी माँ। अरे क्या कर दिया सुधा तूने, क्या कर दिया? अपनी बहन का घर बसने से पहले तूने उसका सुहाग ही उजाड़ दिया। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? कौन थामेगा उसका हाथ? मैं थामूंगा आरती का हाथ। सनी, आरती, तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे जान से मारने की कोशिश की और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ, तू बार बार बीच में आ जाता है। मार दिया था ना मैंने तुझे, हाँ तू फिर बच गया। आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैंने आंख बंद करके तुझ पे भरोसा किया था और तूने मेरे साथ धोखा किया। ये तो शुक्र है कि मैं युग के घर पहुंच गई। और उसकी सांसें चल रही थी, उसने मुझे सब सच बता दिया। पता है मुझे विश्वास नहीं हुआ था आरती, लेकिन अब सब मेरे आंखों के सामने है। और पुलिस के भी तुझे ये करते हुए शर्म नहीं आई आरती? शर्म तो आपको आनी चाहिए थी। क्या कर रही थी आप? मेरे प्यार को मुझसे ही अलग करनी थी। क्या करती? करना पड़ा। ये तेरा प्यार, ये इंसान, आरती ये घटिया इंसान तेरा प्यार है। अरे तू खुद को देख, ये तेरा प्यार तुझे कहां ले आया है। पता है मैं तुझे हमेशा इन सबसे बचाना चाहती थी, लेकिन तू, मेरी एक बात याद रखना तू आरती, जो दूसरों को दुख देते हैं ना वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको। चल। गलत तरीके से हासिल की गई खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। हो सकता है कि एक बार को शायद इंसान को वो मिल भी जाए जिसकी उसे ख्वाहिश है, लेकिन सच कभी मरता नहीं है। आप उसे कितना भी गहरे क्यों ना दफना दें, एक ना एक दिन तो वो बाहर आएगा ही। और ऐसा हमें ना जाने कितने क्राइम केसेस में रोज देखने को मिलता है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के फैसले पसंद नहीं होते, फिर वो चाहे अपने पिता हो, माँ हो या फिर भाई बहन। लेकिन उनके खिलाफ मन में कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार यह जरूर सोच ले कि सही क्या है और गलत क्या है, और आपके अपनों के फैसले के पीछे उनकी मंशा क्या है। अगर आरती को अपने प्यार पर इतना ही भरोसा था तो उसे अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि आपराधिक षड्यंत्र रचना चाहिए था। उसने गलत तरीका चुना जो उसे गलत अंजाम तक ही ले जाने वाला था। भरोसा करना जरूरी है, उसके बिना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि अपराधी का कोई नाम, कोई रिश्ता, कोई पहचान नहीं होते। वो तो बस अपराधी होता है और किसी भी रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।